रिसोर्स ऑडिट में इनिशियली एंटिटी के रिसोर्सेज की असेसमेंट की जाती है कि एंटिटी के जो रिसोर्सेज हैं क्या वो यूनिक रिसोर्सेज हैं, एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली वो वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इस चीज़ को देखा जाता है कि अगर तो यूनिक रिसोर्सेज हैं तो वो कंपनी के लिए कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट करेंगे, और अगर रिसोर्सेज यूनिक रिसोर्सेज नहीं हैं तो वो कंपनी के लिए कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट नहीं करेंगे। तो जो कि कंपेटिटिव एडवांटेज ये है कि कंपनी को इसके कंपेटिटर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि जब हम लोग रिसोर्स ऑडिट करते हैं तो रिसोर्स ऑडिट में किन किन चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। इसमें फर्स्ट वन है ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें ये देखा जाता है कि जो कंपनी का जो साइज़ ऑफ वर्क फोर्स है और उसकी कंपोजिशन है वो क्या है, और जो वर्क फोर्स है उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को देखा जाता है। लेबर टर्नओवर रेट को चेक किया जाता है। अगर लेबर टर्नओवर रेट बहुत ज़्यादा है तो वो वीकनेस कंसीडर की जाएगी रिसोर्सेज की, क्योंकि सपोज़ अगर कंपनी का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है और वो अपनी लेबर को ट्रेन कर रही है तो वो टर्नओवर बहुत फास्टली हो रहा है, तो वो अपनी स्किल्स को रिटेन नहीं कर पा रहे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को। सिमिलर टू दैट कि मैनेजमेंट का और जो रिलेशनशिप है अपने वर्कर्स के साथ वो कैसा है। अच्छा रिलेशनशिप हो तो ये एक स्ट्रेंथ है कंपनी की। अगर वीक रिलेशनशिप होगा तो ये इनके वीक रिसोर्सेज होंगे। इसी तरह जो है वर्क फोर्स ह्यूमन सोर्सेज, उनकी स्किल, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, उसकी एक्सपर्टीज देखी जाएंगी। ये देखा जाएगा कि उनकी सैलरीज, वेजेस की, लेबर की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। जितनी ही एक्सपर्ट और क्वालिफाइड होगा ये यूनिक रिसोर्सेज होंगे कंपनी के लिए। फिर मैनेजमेंट रिसोर्स है किसी भी कंपनी का एक मेजर रिसोर्स है, इसलिए इसके ऑडिट में हम ये चीज़ कंसीडर करेंगे कि मैनेजमेंट का साइज़ क्या है, कि लार्ज साइज़ ऑफ मैनेजमेंट है या स्मॉल साइज़ है, उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है। जो मैनेजमेंट है उसकी प्रीवियस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसी है, स्किल्स क्या है मैनेजर्स की। मैनेजर्स एक्सपर्ट हैं अपने जो वो काम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनके पास वो प्रोफेशनल हैं, स्किल है उस चीज़ की, उनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, उनकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेजिग्नेशन को देखा जाएगा कि उनकी अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो क्या वो अपनी रेलिवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया जा रहा है प्रॉपरली। रॉ मटेरियल एक बेसिक फैक्टर है, एक मेजर रिसोर्स है जो कि अगर अवेलेबल ना हो तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकेगी। इसलिए जो कि रॉ मटेरियल है, बेसिक रॉ मटेरियल है, उसका देखा जाएगा कि वो कितनी, उसकी कॉस्ट कितनी है एज़ कम्पेयर टू टोटल कॉस्ट परसेंटेज। जो सप्लायर्स हैं क्या वो अवेलेबल हैं। ये जो रिसोर्स है कंपनी का ये इसकी स्कैरसिटी तो नहीं है, क्या ये फ्यूचर में अवेलेबल होगा। वेस्टेज रेट कितने हैं, वेस्टेज रेट हाई होगा तो ये इनएफिशिएंट प्रोसेसेस को शो कर रहा है, या जो है लोअर क्वालिटी वेस्टेज रेट अगर ज़्यादा होगा रॉ मटेरियल का तो इट मीन्स के क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल लो है। तो इसमें इस चीज़ को भी कंसीडर किया जाएगा कि अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो तो क्या इसका अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सप्लाई अवेलेबल हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ नॉन करंट एसेट। ये कंपनी का एक मेजर रिसोर्स होता है। इसमें ये देखा जाएगा कि एंटिटी के जो मेजर नॉन करंट एसेट्स हैं वो कौन से हैं, उनकी क्या, उनकी कंडीशन, उनकी यूज़फुल लाइफ कौन सी है, वो फिक्स्ड एसेट्स पर यूनिट कितना रिटर्न दे रहे हैं, पर यूनिट कॉस्ट सपोज ₹1 कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट कितनी सेल को प्रोड्यूस कर रही है। ये जो एसेट्स अवेलेबल हैं वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं या ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। अगर अपडेटेड नहीं है तो ये कंपेटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये यूनिक रिसोर्स नहीं होगा कंपनी के लिए। इस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा रिसोर्स ऑडिट करते हुए। उसकी कंडीशन को देखा जाएगा, यूटिलाइजेशन रेट देखा जाएगा कि उसको कितने परसेंटेज पर यूज़ किया जा रहा है नॉन करंट एसेट्स को। इंटेंजिबल एसेट्स का कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। ये देखा जाएगा उनके पास कितने इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं, पेटेंट राइट्स, कॉपी राइट्स अवेलेबल है उनके पास। क्या उनके पास वैल्यूएबल ब्रांड नेम्स है, उनकी आइडेंटिफाइबल गुडविल है, कस्टमर्स उनको
कस्टमर्स के उनका ब्रांड नेम एक गुड रेपुटेशन रखता है मार्केट में, कस्टमर उनकी बिज़नेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये एक यूनिक रिसोर्स होता है। जबकि जो कस्टमर्स हैं वो वैल्यू दे रहे हो एक ब्रांड को, तो ये कंपनी के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर भी हो सकता है, जो कि किसी भी कंपनी की सक्सेस के लिए उसके कस्टमर्स के माइंड में उसका एक अच्छा इमेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी वर्क फोर्स वेल मोटिवेटेड है कि नहीं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखा जाएगा, कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन से, उनके पास कैपिटल अवेलेबल है, अगर फर्दर कैपिटल की ज़रूरत हो तो क्या न्यू सोर्सेज ऑफ कैपिटल कौन से हैं कंपनी के पास, कंपनी की कैश फ्लोज पोजीशन क्या है, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, क्या ये इस पोजीशन में है कि ये अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर सके, इनकी रिसीवेबल्स की मैनेजमेंट क्या है, इनके कंट्रोल्स क्या हैं वर्किंग कैपिटल पर, इन सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो ये इनके यूनिक रिसोर्सेज में आएगा। इंटरनल कंट्रोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा क्या ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रॉन्ग किस्म के इंटरनल कंट्रोल्स हैं, वो कंट्रोल जो कि एसेट्स की यूटिलाइजेशन पर कंट्रोल्स है कि एसेट्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज़ किया जाए, इनके अकाउंटिंग सिस्टम पर कंट्रोल्स को देखा जाए, कंप्लाइंस के कंट्रोल्स हैं कि नहीं, अगर कंप्लाइंस के कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं होंगे तो इससे ये कंपनी के लिए कि एक वीकनेस होगी, कंप्लाइंस कंट्रोल वीक होने की वजह से नॉन कंप्लाइंसेस होगी, जब नॉन कंप्लाइंसेस होंगी कंपनी के को पेनल्टीज़ पड़ेंगी, माइट भी कंपनी के लाइसेंस, अगर कंपनी लाइसेंस से ऑपरेट कर रही है तो उसके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएँ, अगर कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तो कंपनी विल बी अनेबल टू ऑपरेट। उसकी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को देखा जाएगा कि कंपनी अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए कंपनी की इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ हैं, अगर वो पॉलिसीज़ हैं तो क्या वो टाइमली अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसको मैनेज या कंट्रोल किया जा रहा है कि नहीं। इन सारे रिसोर्सेज को एनालाइज करने के बाद रिसोर्स ऑडिट में हम इस पोजीशन पर पहुंचते हैं, क्या कंपनी के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो यूनिक रिसोर्सेज हैं, क्या वो रिसोर्सेज इस पोजीशन में हैं कि वो कंपनी को कंपेटिटिव एडवांटेज दे सकें एज़ कम्पेयर टू इट्स कंपेटिटर्स, और वो कंपनी कितनी देर तक अपने उन यूनिक रिसोर्सेज को यूज़ करके रिटेन अपनी जो कंपेटिटिव पोजीशन है उसको रिटेन कर सकती है, या फर्दर उनमें क्या चेंजेस लाने की कंपनी को ज़रूरत है, कहाँ पर कंपनी को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी मार्केट पोजीशन को पर स्टैंड करने के लिए।